राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बागुंड गांव की एक अद्भुत कहानी है जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये कहानी है सांवरिया सेठ की, जिन्हें व्यापारियों का देव कहा जाता है। ये केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे दैवीय चमत्कार की गाथा है जिसने पूरे भारत में व्यापारी समुदाय की आस्था को जगाया है। सन 1840 के आसपास की बात है। बागुंड गांव में भोलाराम गुर्जर नाम का एक ग्वाला रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भगवान कृष्ण का परम भक्त था। रोज सुबह अपनी गायों को चराने जाता और शाम को वापस आकर भगवान की पूजा करता। भोलाराम का जीवन बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वो हमेशा मन ही मन भगवान कृष्ण का नाम जपता रहता था। एक रात भोलाराम को सपना आया। सपने में भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि वो सदियों से एक खास जगह दबा हुआ है और उसे बाहर निकालने की जरूरत है। भगवान ने उसे वो स्थान भी दिखाया जहां खुदाई करनी थी। ये स्थान बागुंड गांव के छापर इलाके में था, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। पहले तो भोलाराम ने सोचा कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन ये सपना लगातार कई रातों तक आता रहा। हर रात वही दृश्य, वही आवाज, मुझे यहां से निकालो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आखिरकार भोलाराम ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उसने अपने सपने की पूरी कहानी सुनाई। गांव के धार्मिक नेताओं और बुजुर्गों ने इस पर गहराई से विचार किया। सभी ने मिलकर तय किया कि इस दिव्य संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि भगवान का प्रत्यक्ष आदेश था। गांव के लोगों ने मिलकर उस स्थान पर खुदाई शुरू की जहां भगवान ने सपने में बताया था। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद जब मिट्टी हटाई गई तो जो दृश्य सामने आया वो अविश्वसनीय था। वहां 3 अलौकिक श्याम वर्ण की मूर्तियां मिली। ये मूर्तियां शालिग्राम पत्थर से बनी हुई थीं और इतनी जीवंत और सुंदर थीं कि लगता था मानो भगवान अभी बोल पड़ेंगे। तीनों मूर्तियां अलग अलग आकार की थीं, एक बड़ी, एक मझली और एक छोटी। हर मूर्ति पर एक अनोखी चमक थी, जैसे कि उनमें दिव्य प्रकाश भरा हो। इन मूर्तियों की खोज की खबर आसपास के गांवों में आग की तरह फैल गई। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगे। लोग कहते थे कि इन मूर्तियों के दर्शन मात्र से ही मन में अजीब सी शांति और आनंद का अनुभव होता है। अब सवाल यह था कि इन तीनों मूर्तियों को कहां स्थापित किया जाए। गांव के बुजुर्गों और धार्मिक नेताओं ने कई दिनों तक इस पर विचार विमर्श किया। आखिरकार उन्होंने एक बुद्धिमानी भरा फैसला किया। सबसे बड़ी मूर्ति को मंडफिया में स्थापित किया गया, जो आज मुख्य सांवरिया सेठ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। मझली मूर्ति को भड़दौड़ा गांव में और सबसे छोटी मूर्ति को विश्राम घाट पर स्थापित किया गया, जो वही स्थान था जहां से ये मूर्तियां मिली थीं। ये तीनों स्थान एक दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। समय के साथ सांवरिया सेठ की प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोग उन्हें सांवल शाह के नाम से भी जानने लगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि व्यापारी समुदाय ने सांवरिया सेठ को अपना साझेदार बनाना शुरू किया। ये परंपरा कैसे शुरू हुई, इसकी भी एक रोचक कहानी है। उस समय अफीम का व्यापार बहुत प्रचलित था। मेवाड़ के किसान अफीम की खेती करते थे और व्यापारी इसे दूर दूर के बाजारों में बेचते थे। लेकिन व्यापार में हमेशा जोखिम रहता था। व्यापारी अक्सर नुकसान के डर से परेशान रहते थे। कुछ व्यापारियों ने सुना था कि सांवरिया सेठ चमत्कारी हैं और भक्तों की मदद करते हैं। उन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया। सांवरिया सेठ को अपने व्यापार में साझेदार बनाया और अपनी कमाई का एक हिस्सा उन्हें अर्पित करने का संकल्प लिया। आश्चर्यजनक रूप से जिन व्यापारियों ने ये किया, उनका व्यापार फलने फूलने लगा। उनके माल की मांग बढ़ गई, नुकसान कम हुआ और मुनाफा बढ़ता गया। ये बात फैली तो और भी व्यापारी इस परंपरा से जुड़ने लगे। धीरे धीरे ये प्रथा पूरे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के व्यापारी समुदाय में फैल गई। आज भी लाखों व्यापारी अपनी कमाई का 2%, 5% या 10% हिस्सा सांवरिया सेठ को अर्पित करते हैं। मंडफिया का मंदिर आज किसी राजमहल से कम नहीं है। 1961 से 1962 के दौरान पुराने कच्चे मंदिर को तोड़कर एक भव्य पक्का मंदिर बनाया गया। बाद में 1980 से 1984 के बीच इसमें कांच का अद्भुत काम किया गया, जिससे मंदिर की सुंदरता कई गुना बढ़ गई। यहां हर महीने करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। नकदी के अलावा सोना, चांदी और कीमती आभूषण भी चढ़ाए जाते हैं। मंदिर का दान पात्र इतना भरा रहता है कि उसे नियमित रूप से खाली करना पड़ता है। यहाँ का 56 भोग प्रसिद्ध है। ये भोग 56 अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से तैयार किया जाता है। माखन मिश्री का भोग तो इतना स्वादिष्ट होता है कि श्रद्धालु इसे प्रसाद के रूप में घर ले जाना नहीं भूलते। कहते हैं कि इस प्रसाद के सेवन से व्यापार में बढ़िया लाभ भी मिलता है।